नमस्कार मेरे दोस्तों। 2024 में सीटेट एग्ज़ाम हुआ था पेपर 2 का। आज हम उसको एनालाइज करेंगे। पहले देखिए कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच में जो एजरेशन दिया है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के समान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुसार अपनी शिक्षा को समायोजन करना चाहिए। तो ये सही है। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि से शिक्षार्थी को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्यों और बातचीत से बचना चाहिए। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है वो। तो क्या हुआ, ये गलत है और ए सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ए सही है और आर गलत है। उसके बाद पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत का एक प्रमुख समानता क्या है कि बच्चे का स्वयं की शिक्षा में संलग्न और जुड़ा, ये उसका राइट आंसर। उसके बाद छात्रों के विविध समूह के पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन है। तो इसका आंसर है I, 2I और 3I। उसके बाद जीन पियाजे के अनुसार वयस्क को किस प्रकार भिन्न है, तो इसमें क्या होता है, गुणात्मक का। उसके बाद आप एक शिक्षक है जो अपने छात्रों को परसंज्ञा मतलब मेटाकॉग्निशन परसंज्ञानात्मक कौशल को विकसित करने में मदद करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतित को बढ़ावा देना सबसे अधिक संभावना है। तो इसका राइट आंसर छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद ले वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार का बीच क्या संबंध है, तो इनका राइट आंसर क्या होगा, विचार भाषा को आकार देते हैं। उसके बाद 7 नंबर, एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिससे छात्रों को ये पर्यावरण वर्ड आ गया, तो हम इसके प्राकृतिक सिद्धांत हम पहचान लें। प्राकृतिक विभिन्न प्रकार की वस्तु को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकृत करने को स्कीमा का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। वो छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना कोशिश कर रही है, तो ये प्राकृतिक बुद्धिमत्ता की। ठीक है। उसके बाद छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होता है जब कहते हैं ये सीखने की गतिविधियों के दौरान और पश्चात भी होता है। इसके बाद रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में इसका राइट आंसर है 2। उसके बाद भावनाओं, व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध में परिवर्तन और स्थिरता किस प्रकार से शामिल है, ये भावनात्मक विकास में। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थी क्या करते हैं, खोज के आधारित। 12 नंबर, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस तरह से देखा जाता चाहिए कि ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। 13 नंबर क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चे के आयु समय के चरण के ध्यान में रख कर हमको पाठ्य योजना बनना चाहिए। 14 नंबर, महारत हासिल करने की लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होती, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। 15 नंबर, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। तो इसका कारण क्या है, जेंडर और जेंडर भूमिका जैविक रूप में निर्धारित की जाती है। तो इसका ये होगा ए और आर दोनों गलत है। इसके बाद फिर एजरेशन 16 नंबर, शिक्षकों को विद्यार्थी के बीच में बहस चर्चा और सहयोग प्रोत्साहित करना चाहिए। ज्ञान उत्पादक एक निष्क्रिय, तो ये निष्क्रिय आ गया, तो ये गलत है, ए सही है मगर आर गलत है। 17 नंबर, इसमें क्या हुआ, इसमें ये वाला ऊपर वाला तो 17 नंबर, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है, तो ये क्या है, मुद्रित पाठ्यपुस्तक। कहाँ गया ये, मुद्रित पाठ्यपुस्तक। उसके बाद ओके।
18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मानक संदर्भित मूल्यांकन का साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। 19 नंबर में क्या होता है, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की, तो इसको पढ़ लेना, ये आनुवंशिक और वातावरण का रिलेटेड होता है। और 20 नंबर में क्या होता है कि लॉरेंस कुलबर्ग ने बच्चे के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। तो ये बच्चे के नैतिक के सामने मॉरल रीजनिंग और मॉरल डायलेमा में रख दो, वो खुद अपने आप में सीख जाएंगे। 21 नंबर क्या है, स्कूल को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पादों और सीखने की परिणामों का आकलन करते हैं। तो इसका राइट आंसर देखो, ए और दोनों गलत है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भित से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, स्वलीन का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार भी ला जा सकता है। तो निम्नलिखित कौन सा स्वलीनता मतलब क्या है कि उसको इलाज किया जा सकता है, उम्र भर इसका सुधार नहीं। ऑटिज्म का ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये एक है न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये मैंने पहले ठीक लगाया था, उसके बाद गलत कर दिया। तो इसके बाद किस अधिगम की रणनीति में बच्चे द्वारा दूसरे को सीखना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। तो इसका रहेगा रेसिप्रोकल टीचिंग व पारस्परिक शिक्षण। 23 नंबर। उसके बाद 24 नंबर क्या होगा, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होता है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष के रूप में सामान्य विकार महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनवायरमेंटल, क्योंकि बच्चे को एनवायरमेंटल दिया जाएगा तो बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। और उसमें दिया गया था कि पठन विकल्प से जुड़े रहे छात्र को पढ़ाना सीखना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से जो उसका पठन वैकल्प है उसको हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाया जा सकता है। और 26 नंबर में क्या होगा, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन मतलब एनालिटिकल थिंकिंग का। तो ये सब वन लाइनर क्वेश्चन जो हो सब ये नहीं है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है इसमें ज़्यादा आंसर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर, शिक्षक को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देना चाहिए और उदाहरण और गैर उदाहरणों पर चर्चा भी करना चाहिए। उसका कारण भी दिया हुआ है क्या, कि बच्चे में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और ए आर के दोनों व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि 28 नंबर क्वेश्चन आ गया। इसमें देखो, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं और क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जा सकता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ये दोनों क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं है और 2 है। विद्यार्थियों में समालोचना चिंतन का विकसित करने के लिए एक अलग ऐसे सवाल देना चाहिए जिसमें क्या होता है कि निष्कर्ष और व्याख्या भी शामिल होता है। और 30 नंबर, इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है कि बच्चे को डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि बच्चे के नीड की आवश्यकता अनुसार। तो इसका आंसर एक हो जाएगा ऊपर वाला। तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गया CDP में। थैंक यू।